A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study some basic definitions which are used for finding the Picard's method, and we will solve some examples on Picard's method. So first definition is the ordinary differential equation. So the general form of an mth order ordinary differential equation is given by this equation. So similarly, the order of a differential equation is basically the order of its highest order derivative. Degree is the degree of highest order derivative after the equation has been rationalized in derivatives, or we can say after the equation is free from radicals. So linear differential equation of order m can be written in this form, that is r x, this is equal to a naught x y raising power m x, or we can directly write as r is equal to a naught y raised power m, means y raised power mth derivative plus a1 into y raised power m minus 1 derivative plus so on up to a m minus 1 y raising power first derivative and plus am into y. So where these a naught, a1, a so on up to am are constants and rx are constants or continuous functions of x. So the general solution of equation first and second contains m arbitrary constant. So the solution may be obtained in an implicit form or form as this form or in an explicit form. So implicit form किस तरीके से दी जाती है, g of x y और ये सारे कांस्टेंट्स एंड दिस इज इक्वल टू 0. सिमिलरली एक्सप्लिसिट फॉर्म को कैसे रिटर्न किया जाता है, y इज इक्वल टू h टाइम्स x c1 c2 so on up to cm. So the m arbitrary constant c1, c2 up to cm can be obtained by prescribing m conditions of the form. So इन पे हम m conditions apply करेंगे, जैसे कि y at x naught is equal to b naught, similarly y dash at x naught is equal to b1 and so on up to y m minus 1 at x naught is equal to b m minus 1. So the conditions are prescribed at one point x naught. So this point x naught is basically called the initial point. So ये जो जिस point पे हम ये conditions अप्लाई करते हैं, वो जो ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और ये इसके साथ जो ये जो कंडीशंस हमें मिल रही होती है इक्वेशन 5 में, उनको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं. सो टुगेदर विथ इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल कंडीशन वी गेट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, ये हमें होता है फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू जिसको हम इस तरीके से राइट करते हैं. सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको हमें इस फॉर्म में लिखा जाता है. So next is the Picard's method. सो अब जो पिकार्ड्स मेथड है इसमें हमें सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वो किस तरीके से दिया जाता है, वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई से. सो अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को विद इन लिमिट्स. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स देन डी वाई, this is equal to integration x naught to x then dy by dx into dx. So means अगर हम यहाँ पे जो ये टर्म है मीन्स इसको इस टर्म को ये जो है जो dy है इसको अगर हमने dx और dx से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया स्टिल हमारे पास सेम टर्म ही रह जाएगी, बिकॉज ये जो टर्म है ये मेरे पास f ऑफ एक्स वाई बन जाएगी. या इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन देन इट विल बिकम x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स. सो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर, हमारे पास ये डायरेक्टली कहाँ से आएगी, आफ्टर इंटीग्रेशन से. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस टर्म बिकम बेसिकली यहाँ पे इसकी लिमिट्स है, सो ये आप लिख सकते हो दिस इज एक्स नॉट टू एक्स. सो ये डायरेक्टली लिख दिया है, आफ्टर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये टर्म आएगी. सो दिस इज एन इंटीग्रल इक्वेशन इक्विवेलेंट टू फर्स्ट फॉर इट कंटेन्स द अननोन y अंडर द इंटीग्रल साइन. सो एज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज y1. अब हमने क्या करना है, पहली अप्रॉक्सीमेशन लेनी है y1 टू द सोल्यूशन. सो वी पुट y इज इक्वल टू वाई नॉट. अब हम क्या करेंगे, पहली अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, y को हम वाई नॉट पुट करेंगे इन दिस f ऑफ एक्स वाई और उसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को. तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से y को अब क्या पुट करना है आपने, जो हमारे पास है. अब नेक्स्ट अब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखना है तो हम लिखेंगे y1 दिस इज इक्वल टू वाई नॉट और यही टर्म. सो y की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा. जब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पुट करना है तो हमें अब ये हम लिखेंगे उसको डिनोट करेंगे y2 से. तो उस केस में हम y को क्या पुट करेंगे, y1 पुट करेंगे. सो मीन्स अब जहाँ पे y1 है वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे.
तो हमारे पास y2 आ जाएगा y0 प्लस इंटीग्रल x0 टू x, देन ये बन जाएगा f ऑफ x कॉमा y1 dx। सिमिलरली थर्ड में यहाँ पे y1 की जगह पे हमने अब जैसे जहाँ पे पहले ये जो टर्म थी हमारे पास y की जगह पहले हमने y0 पुट किया, फिर y की जगह पे y1 पुट किया, अब हम y की जगह पे y2 पुट करेंगे। सिमिलरली फिर y की जगह पे y3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, सो हमारे पास जो nth टर्म विल बी हमारी होगी yn दिस इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x, so f of x then it will be yn minus 1 into dx. So this method gives the sequence of approximations each giving a better result than the preceding one. So ये हमारे पास वे है पिकार्ड्स मेथड को अप्लाई करने का। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस में हमें ये अप्लाई करना है। So note this method can be extended to the simultaneous equations and equations of higher order. So this method is of considerable theoretical value but can be applied only to a limited class of equations in which successive integration can be used easily. So हम ये इसके जो 2 पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने की, एक तो ये मेथड क्या है, ये हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो मेथड है इसमें क्या कर सकते हैं, ये जब हम इसको मतलब इसमें एक ये लिमिटेड क्लासेस ऑफ इक्वेशन के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे क्या होगा सक्सेसिव इंटीग्रेशन कैन बी यूज्ड इजीली, जिधर जो सक्सेसिव इंटीग्रेशन है वो हमें क्या हो जाए वो इजीली हम उसमें यूज कर सकें। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.1 बाय पिकार्ड्स मेथड गिविंग दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस टर्म। सो अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और अब हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें वो भी पता है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है जो पिकार्ड्स मेथड का। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पिकार्ड्स फॉर्मूला है, पिकार्ड्स मेथड है। सो अब हमें क्या करना है, इसी में हमें सारी वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। तो हम लिख सकते हैं वी हैव, यहाँ पे हमारे पास yn भी दिया हुआ है और हमें y0 भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली वी हैव, हमारे पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू 1 प्लस, तो y0 हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। सो 1 बिकॉज ये इनिशियल कंडीशंस दी है तो मीन्स x0 हमारे पास 0 है और y0 हमारे पास कितना है 1। सो इट विल बिकम 1 प्लस इंटीग्रल x0, अब x0 कितना है यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि x0 0 है तो मैं इधर 0 लिखूंगी। 0 टू x कितना है 0.1 है, तो वो मैं लास्ट में अप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली x ही अभी लिख देती हूँ। सो इट इज़ 0 टू x, देन फंक्शन क्या है, जो भी फंक्शन होगा दैट इज़ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो मैं लिखूंगी फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, हमने इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन किसके इक्वल हो जाएगी, सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए होगा पुट, हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन द इंटीग्रेंट, सो गिविंग हमें क्या मिलेगा, या वी गेट, हमारे पास आएगा y को हमने पुट किया 1 के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को हम डिनोट करते हैं बाई 1 से। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 0 टू x। अब ये हमारे पास y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स और साथ में dx। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस देन इंटीग्रेशन 0 टू x। इस ये जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, हम अगर इसको इस तरीके से लिखें -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, तो दोनों सेम ही आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी। सो यहाँ से सिर्फ ये हमें क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इट विल बिकम, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x, सीधा मैं लिख देती हूँ माइनस एक्स, और सेकंड टर्म की बन जाएगी 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो साथ में लिमिट्स आ गए 0 से लेके x तक। सो ये हमारे पास इसकी, अब जब हम इसको लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। सो इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है।
सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हमने क्या करना है, फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन अब हमने इस जो अभी हमने वैल्यू निकाली वही उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, मीन्स पुट y इज इक्वल टू जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी y1 जो पहला अप्रॉक्सीमेशन निकाला वही वैल्यू पुट करनी है। अगेन y1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इन द इंटीग्रेंड। सो हमें यही वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वहाँ से हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी। सो वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस देन इट इज़ y की जगह पे अब ये टर्म ऐड करनी है, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और साथ में क्या था माइनस एक्स। सो साथ में डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स देन इट इज़ प्लस एक्स और साथ में आ जाएगा आपका डी एक्स। सो अगेन फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से लेकर x तक ये हमारी इसकी लिमिट्स थी 0 टू x, देन इट विल बिकम, इस इंटीग्रल को भी मैं फिर ब्रेक कर दूंगी तो ये मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, सो इट विल बिकम 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सो अगेन अगर इसको मैं मल्टीपल करूंगी तो सेम इक्वेशन यही आएगी जो अभी हमने लिखी हुई है, जो मेन इक्वेशन है। सो यही इक्वेशन आ जाएगी। क्यों कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा ब्रेक इसलिए करें ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। सो जब हम इसको यहाँ से अब देखें कि जब ये जो टर्म है यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमने ब्रेक भी कर लिया मगर इसकी इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो आई विल राइट हियर विच इज़ वेरी difficult to integrate. So I will write here which is very difficult to integrate. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, integrate, hence we use first approximation, we use first approximation, जो हमने first approximation निकाली थी, approximation and taking x is equal to 0.1 in equation first we get, so अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से लेंगे तो हमारे पास आएगा y at 0.1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जो हमारे पास ये टर्म थी यही 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे हमने लिखना है 0.1 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ देन इट बिकम्स 1 प्लस 0.1। सो मीन्स हमने क्या कर दिया, इसमें इस वाली इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। सो बेसिकली यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें हमने x की जगह पे 0.1 अप्लाई कर दिया। सो जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.9828। सो दिस इज द आंसर। मीन्स हमने पिकार्ड्स मेथड को पहले हमें ये देखना है कि अगर हम उस इंटीग्रेशन को, वो जो इंटीग्रल हमारे पास है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर पाए इजीली अगर कर पाए तो हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे। अगर इनकेस उसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ डिफिकल्ट तो हमने क्या करना, जो हमने पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ली होगी उसी में उस टर्म की क्या करनी है, इनिशियल कंडीशन जो भी हमें एक्स की वैल्यू दी थी वो अप्लाई करनी है और वहाँ से आंसर निकालना है। सो थैंक यू।